तो एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, ये अगर हमें समझ में आए तो चित्त और पट है ये चार तत्व और तीन शब्द। तो चार तत्व जो है, ये चार तत्व जो है ये ज्ञान है, ये ज्ञान की दिशा है, ज्ञान का दरवाजा है, और ये दरवाजा भी खोले तो भी हम परमात्मा से संबंधित हो सकते बोले। बोलो। तो ये जो चार तत्व का जो दरवाजा है ये पहला दरवाजा है भगवान तक पहुंचने का। तो बाबा को समझ में आया कि सेवक जिंदा होता है बोले, सेवक परिवार में है तो ये भगवान को खुश कैसे रखेगा, भगवान को खुश कैसे रखेगा। तो बाबा को समझ में आया कि भगवान की भूख कहाँ पे है। जिस प्रकार से शरीर की भूख है कि हम 2 बार भोजन करते हैं, कुछ लोग 3 बार भी भोजन करते हैं ना, जब भूख लगती है हम भोजन करते हैं, उस भोजन से शरीर की भूख मिटती है, लेकिन परमात्मा की भूख कहां से मिटेगी, ये आत्मा की भूख कैसे मिटेगी। तो बाबा ने इसका जवाब दिया और वो धोप गांव में दिया। कहां पे दिया? धोप गांव में। बाबा हमारी धोप में दूध डेरी थी, बाबा का वह मार्गदर्शन चल रहा था और बाबा मार्गदर्शन करते करते रोने लगे। सेवक डर गए कि बाबा क्यों रो रहे। एक सेवक खड़ा हुआ, बाबा को हाथ जोड़ते हुए विनती किया, बाबा आप क्यों रो रहे। बोले बाबा क्या बोल रहे हैं? अरे सेवक बाबा नहीं रो रहे हैं, बाबा नहीं रो रहे, बोले भगवान रो रहा है। भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम चाहिए। तो ये दूसरा दरवाजा है भगवान को अपने साथ रखने का। एक जैसे हमारे मकान में होता है ना, घर में अंदर जाना है, अगर आगे के दरवाजे में लॉक है तो कहां से जाएंगे हम? पीछे के दरवाजे से जाएंगे ना। तो ये 2 दरवाजे हैं इसे परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इतना सीधा साधा रास्ता बाबा ने हमें बताया। सत्य समान धर्म नहीं, प्रेम सम पंथ नहीं, जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आप है बोले। तो हृदय में ये हृदय है दया क्षमा शांति के लिए, ये हृदय है परमात्मा का। लेकिन ये इसी हृदय में बाबा ने शैतान देखा, इसी आत्मा में बाबा ने शैतान भी देखा। जब गंगाराम जी रंबाड़ बाबा के पास आए तो गंगाराम जी रंबाड़ कहते हैं बाबा इस संसार में भगवान नहीं बोले। बाबा कहते हैं कि भगवान है बोले। तो कहाँ है बोले? तो तुम्हारे पास है बोले। तो दिखाओ बोले। चलो बोले दिखाता हूँ। तो बाबा उन्हीं के घर गए, उन्हीं के घर की अगरबत्ती, उन्हीं के घर का कापुर की जोत जलाई। जैसे जैसे कापुर की जोत जलने लगी, कापुर की प्रमोद भाऊ आदरणीय प्रमोद भाऊ बोंडेकर आपणा सुद्धा मी विनंती करतो की आपण सुद्धा मंचकावर येऊन स्थान ग्रहण करावं। जैसे जैसे कपूर की जोत आगे बढ़ रही थी, असुर की धारा बह रही थी, तब बाबा ने बताया कि तेरा आत्मा जब जागृत होगा, आत्मा को तू मरने का वचन देगा, क्योंकि आत्मा ये परमात्मा का बीज रूपी केंद्र है। आत्मा रूपी बीज में ही परमात्मा छुपा हुआ है। जैसे ये पीठ और ये वड़ा का झाड़ है, ये पीपल के पेड़ के बीज में अगर